हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ पार्ट्स में लॉजिकल वेन डायग्राम को लेकर चल रहे थे। ये भी वेन डायग्राम का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा अलग है उससे। इसको हम इसलिए मैंने टॉपिक सिर्फ वेन डायग्राम दिया है, ये लॉजिकल वेन डायग्राम नहीं है। इस टाइप में यदि आपके एग्जाम्स में आते हैं तो कभी एक या अधिक से अधिक 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एक डायग्राम से। एक आएगा या 3, 5 अब नहीं पूछ रहा है, और पाई चार्ट की वगैरह जाता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। और यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया तो पहले ढूंढ ढूंढ के ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना चाहिए। तो चलिए देखेंगे इस प्रश्न को हमको कैसे बनाना है। बहुत आसान रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें देखो, निम्नांकित में से कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष हैं। ये डायग्राम ऐसा दिया हुआ है और इस प्रकार से ऐसा दिया हुआ है कि नगर में रहने वाले ये पुरुष हैं, ये शिक्षित हैं, ये सिविल कर्मचारी हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको देखना है इस नंबर्स में से कौन सा है। कभी कभी नंबर्स को ऐड करने का भी आएगा, कभी डायरेक्ट पहचानने को भी आएगा। हो सकता है इस नंबर्स की जगह वो ABCD भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखना है, शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष हैं। शिक्षित और नगर निवासी की बात कर रहा है वो। तो देखेंगे यहां पे शिक्षित कौन सी दिखाई दे रही है, ये ट्रायंगल है, ये अपना शिक्षित दिखाई, ये शिक्षित हो गया शिक्षित। नगर निवासी ये सर्कल है, ये देखो ये सर्कल है, ठीक है। और इसके बाद पुरुष की बात कर रहा है। पुरुष मतलब ये पूरा का पूरा बॉक्स, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल जो दिखाई दे रहा है वो है। अब बोल रहे हैं शिक्षित भी होना चाहिए, नगर निवासी भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए। तो देखेंगे तीनों में से कौन सा आ रहा है। देखो शिक्षित ये तो बाहर हो गया, और ये 11 है जो सर्कल में नहीं है। यहां से देखा जाए तो ये जो 4 दिखाई दे रहा है, ये जो 4 दिखाई दे रहा है वो सर्कल में भी है, वो रेक्टेंगल में भी है और वो ट्रायंगल में भी है। वो सारे के सारे चीजों में दिखाई, सारे के सारे डायग्राम्स में दिखाई दे रहा है। ये जो 4 दिखाई दे रहा है, तो यही जो है पुरुष भी है, शिक्षित भी है और नगर में रहने वाला भी है। शिक्षित, नगर निवासी और पुरुष। बहुत आसानी से इसको समझेंगे, बहुत इजीली ये आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है, हमारा आंसर क्या है, 4, ऑप्शन बी। ठीक है, हालांकि जिस बुक से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है वहां पे यहाँ पे अशिक्षित लिखा हुआ था। कौन जो है, अशिक्षित तथा नगर निवासी और पुरुष है। तो अब देखेंगे अशिक्षित में कौन है, यदि अशिक्षित पूछता तो यही है, नगर में रहने वाले तो हो गया, मतलब इस ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए उसको, इस ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल में आना चाहिए और सर्कल में आना चाहिए। तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2। तब यदि पूछते, यदि यहाँ पे अशिक्षित रहता तब हमारा आंसर आता 2, A2। मैं कंफ्यूज हो जा रहा था, मैं आंसर लिया हूं कैसे मेरा A और B आ रहा है करके, बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने अशिक्षित लिया हुआ है करके। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है, बहुत ईजी है। अभी इस पार्ट में कुछ 5-10 क्वेश्चन है, उतना में आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित में पुरुष सिविल कर्मचारी, ये देखो ये पुरुष वाला है, ये वाला है सिविल कर्मचारी, ये देखो ये सिविल कर्मचारी हो गया, ठीक है, ये पुरुष हो गया, पुरुष और सिविल कर्मचारी हो गया। परंतु ना शिक्षित है और ना ही नगर के रहने वाले हैं, यानी कि इस ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए और इस सर्कल में भी नहीं आना चाहिए। ट्रायंगल में भी नहीं आना चाहिए और सर्कल में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन पुरुष और सिविल कर्मचारी, देखो पुरुष और सिविल कर्मचारी यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है ये 8, ये इस बॉक्स में आ रहा है मतलब सिविल कर्मचारी हो गया, इसमें आ रहा है मतलब ये क्या हो गया, पुरुष भी हो गए। 8 पुरुष भी हो गए और सिविल कर्मचारी हमारे ऑप्शन में है क्या, हाँ देखो ऑप्शन बी यहां पे दिखाई दे रहा है, पुरुष और सिविल कर्मचारी। तो ऐसे इसको बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपके एग्जाम में आया हुआ है तो ऐसे प्रश्नों को ढूंढ लीजिए और पहले बना दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ना तो सिविल कर्मचारी है ना ही शिक्षित है, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें भी नहीं आना चाहिए, परंतु नगर के रहने वाले हैं, नगर के रहने वाले हैं मतलब सर्कल में आना चाहिए, नगर के रहने वाले हैं और पुरुष भी नहीं है मतलब इसमें भी नहीं आना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ नगर के रहने वालों को वो पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नगर के रहने वालों। तो ये देखेंगे 3 यहां पे जो दिखाई दे रहा है,
ये और किसी में नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, ये ऐसा। और यदि यहाँ पे पुरुष भी है लिखा है, उसकी जगह पुरुष नहीं है, पुरुष भी नहीं है लिखा है, उसके जगह पुरुष है बोलता, यदि पुरुष है बोलता और बाकी को कंडीशन, तो ये आता। तो उस चीज को समझना है आपको। ऐसे वाले क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा के 2-4 करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इधर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी है, सिर्फ सिविल कर्मचारी है। तो पहले तो सिविल कर्मचारी को हम लोग ऐसा घेर लेते हैं, ये हो गया सिविल कर्मचारी। परंतु न तो पुरुष है, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए, न ही नगर निवासी है, मतलब इसमें भी नहीं आना चाहिए, और अशिक्षित ही है, इसमें भी नहीं आना चाहिए। अशिक्षित, ये तो शिक्षित वाला है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बचता है, ये 7 ही बच रहा है एक। कुल मिला के सिर्फ सिविल कर्मचारी पूछा है, बाकी किसी में ना आए ऐसा वो पूछ रहा है। तो ये 7 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में पहले बनाना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का ही है। यहां पे दिया है कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं। डायग्राम चेंज कर दिया है, ध्यान से यहां पे देखेंगे, मैं इस साइड आ जाता हूं। ये जो ग्रामीण यहां पे दिखाई दे रहा है, ये ग्रामीण है, ये शिक्षित है और ये बेरोजगार है। ये यहां पे नहीं लिखा हुआ है, ये अलग से दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही रहता है। अब इसमें से ये देखना है कि ये किसको दिखा रहा है, ग्रामीण को दिखा दे रहा है ना, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वो दिखाई दे रहा है। ये जो है शिक्षित को दिखा रहा है और बेरोजगार को ये दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग बार बार इसको देखते हैं, ट्रायंगल को देखते हैं, फिर इसको देखेंगे, हाँ ये ग्रामीण है, फिर इसको देखेंगे, फिर उसको देखेंगे, फिर ये क्या है, शिक्षित है करके, तो कंफ्यूजन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही ऐसा लिख लेंगे, ये ग्रामीण है, ये है, ये है करके पहले ही लिख लेंगे वहीं पे, और उसके बाद उसको देख तुरंत समझ में आता है, ई लिख लिए, आर लिख लिए, यू लिख लिए, आपको जैसे समझ में आए। इसको मिलाएंगे तो आपको कुछ समय ज्यादा लगेगा, बार बार उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये है करके। तो मैं दूसरे स्लाइड में ऐसा करके रखा हुआ हूं, देखेंगे, ये देखिए मैं दूसरे स्लाइड में ऐसा करके रखा हूं, मैं ऐसे ही लिखने की बात कर रहा हूं आपको। आप हालांकि रफली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाने जाएंगे तो आपको फट से यहां पे दिखेगा कि ये क्या है करके। कितने ग्रामीण ऐसे हैं, ये ग्रामीण हो गए, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं। जो बेरोजगार हैं ये बेरोजगार हो गए, ठीक, और अशिक्षित की बात कर रहा है, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि वो तो शिक्षित का है, सर्कल जो है शिक्षित का है। तो ये देखेंगे, ये तो सिर्फ इसी में आ रहा है, ये जो 9 वो नहीं आएगा। तो ये जो 4 दिखाई दे रहा है, ये जो 4 दिखाई दे रहा है, वही हो गए हमारे ग्रामीण भी हैं और बेरोजगार भी हैं और अशिक्षित भी हैं। और क्या है, अशिक्षित भी। 3 इसलिए नहीं आएगा कि 3 तो है, शिक्षित हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं, तो ग्रामीण हो गए, बेरोजगार हो गया, अशिक्षित हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है, कुल ग्रामीणों की संख्या पूछा हुआ है, मतलब बाकी से हमको मतलब नहीं है। ये ग्रामीण वाला जो जो शेप है, ट्रायंगल है, उसको ले लेंगे हम लोग और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 5 5 5 10 4 14 14 हो गए। कुल ग्रामीणों की संख्या वो पूछा हुआ है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो शिक्षित है, अशिक्षित है या बेरोजगार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 + 5 + 3 + 4, सीधा सीधा इसमें जो आ रहा है वो निकालना है। 5 2 7 3 10 4 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा 14। तो देखो ये ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण, शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है, ग्रामीण किस संख्या से प्रदर्शित किए गए हैं, तीनों को पूछ रहा है। तीनों किस संख्या से प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखो तीनों किस में आ रहा है, तीनों किस में आ रहा है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। तीनों में जो दिखाई दे रहा है वो ये 3 है, तीनों में जो दिखाई दे रहा है वो ये 3 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा D3। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है? शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है? तो ये तो शिक्षित है, ये दिखाई दे रहा है, और ये है बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रामीण है कि नहीं है, शिक्षित बेरोजगार की संख्या हमको बतानी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रामीण है कि नहीं, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है वहां पे। तो यहां पे देखेंगे कि ये तो बाहर है, दोनों इसमें नहीं आ रहा, सर्कल में नहीं आ रहा है, ये भी बाहर है। यहां जो 3 और 6 है ये दोनों में आ रहा है, इस शेप में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी और सर्कल में। तो 3 और 6 ये हो जाएगा 9 हमारा आंसर। क्या आ जाएगा? 9 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ग्रामीण है कि नहीं है ऐसा नहीं बोला। कई लोग इसको बोल देंगे सर वो तो ग्रामीण भी है, ऐसा नहीं, वो बोल ही नहीं रहे उसके बारे में कुछ, तो हम लोग ले लेंगे उसको। नेक्स्ट, यहां पे क्या दिया हुआ है? कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है? कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। तो देखेंगे शिक्षित फिर से ये है, ठीक है, और ग्रामीण, शिक्षित और ग्रामीण, तो इसमें क्या आ रहा है? 5 और 3, 5 और 3 आ रहा है क्या? शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बेरोजगार है कि नहीं है, ये दोनों में आना चाहिए। तो यहां से 5 और 3 ये आ रहा है 8, शिक्षित ग्रामीण, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, इजी है क्या? हाँ इजी है, और हमको सब टॉपिक को लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे टॉपिक्स भी एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कुल बेरोजगारों की संख्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, कुल बेरोजगारों की संख्या। तो देखो कुल बेरोजगार, इसको ले लीजिए आप, ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 4 है ना, 6 और 9, यही तो हो जाएंगे क्या कुल बेरोजगार। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रामीण है कि शिक्षित है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल बेरोजगारों की संख्या हमको चाहिए। ठीक है, 6 4 10 9 19 3 22, ये हो गया 22। ऑप्शन में है क्या 22? देखो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 22। आसान है। ऐसे प्रश्न यदि आपसे गलत होते हैं तो फिर बहुत दुख की बात है, ठीक है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को भी पढ़ना है कि वो ही गलत ना हो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखेंगे, बेरोजगार ग्रामीणों की कुल संख्या क्या है? बेरोजगार ग्रामीण बोल रहा, बार बार वही से, इसको ले रहा, कभी इसको ले रहा, कभी इसको ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए सही है। ये ग्रामीण हो गए और ये बेरोजगार हो गए, दोनों में आने वाले 3 है और 4 है, 3 है और 4 है, 3 और 4, ये हो गया 7। कितना फटाफट बन जाता है, ये तो मैं समझाने के लिए, ऐसा बहुत जल्दी जल्दी बनता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। तो ये वेन डायग्राम था। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत सारे आए हुए हैं, और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन कुछ बताने लायक अच्छा से नहीं मिल रहा था। तो आए मिलेंगे क्वेश्चन तो मैं और लेके आऊँगा। फिलहाल एक वीडियो काफ़ी है इसको समझने के लिए। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के करिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछिए। आगे आने वाले टॉपिक्स में रीजनिंग के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर चलेंगे और देखेंगे उस पर क्या समझने का चीज़ है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स इजी रहते हैं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल प्लेलिस्ट विजिट करिए, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं, सारे के सारे फ्री में अवेलेबल हैं। आप कोई भी चीज़ परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना करना है कि आपको उनको देखना है, सीखना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, थैंक यू।